लास्ट हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस। ये लास्ट टॉपिक था जिसमें रहा रहा रहा, इसमें था भी था, है भी था और होगा भी था। आज हम थोड़ा सा इससे नेक्स्ट चलेंगे और वो हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो होगा परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट भी हमारा हो गया था, आज हम करेंगे परफेक्ट। आप लोगों ने सुना होगा, अब कहते हैं कि मैंने कोई भी काम कर लिया है या कर लिया था या कर लिया होगा फलां बंदे ने एटसेट्रा। ये लिया की जगह हम चुका भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो लिया मैंने लिखा, इसकी जगह हम चुका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने ना लिया था, उसने वो फलां काम कर दिया होगा। इसकी मज़ीद अगर हम पहचान की बात करते हैं तो देखिएगा, अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये, और इसके साथ हम जो पहले चीज पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट में वो है प्रेजेंट। उसमें आएगा है, हैं, एटसेट्रा। अब हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने कपड़े पहन लिए हैं या मैं कपड़े पहन चुका हूं। मैंने आपको फाइल सेंड कर दी है। अब दी छोटी ये आ गया, उसके साथ क्या आ गया, है। इसी तरह से मैंने आपकी फोटो बना ली है। अब ली के लास्ट पे क्या आता है, छोटी ये, और साथ में क्या आ रहा है, ये है भी आता है। मैं पहुंच गया हूं, मैं अब इसकी जगह चुका हूं भी आ सकता है और गया हूं भी आ सकता है, लेकिन हम जो ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो गया हूं वाले ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी एक सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं पहुंच गया हूं। इसमें काम की, आपके एक्शन की परफेक्शन नजर आती है। परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहां पे हम काम की कंप्लीशन की बात करते हैं कि हमारा ये काम मुकम्मल हो गया है, मैं पहुंच गया हूं, वो आ गया है, लेक्चर स्टार्ट हो गया है, उसने कॉल अटेंड कर ली है, एटसेट्रा। जब भी इस तरह की हमारी कम्युनिकेशन में वर्ड इस्तेमाल होंगे तो उसके लिए आपको भी पता है सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद एक हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट। अगर होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत हमें नहीं होगी। तो देखें, अगर आपके पास इस तरह का सेंटेंस आ जाए जिसमें कंप्लीशन हो, परफेक्शन हो, जो परफेक्ट सेंटेंस हो, तो वहां पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ये हमारे पास हमेशा क्या होती है, थर्ड। तो इसमें देखिए मैं पहुंच गया हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमने बताया ही नहीं, लिखा ही नहीं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा हैव या हैज। अब ये थोड़ा सा हैव हैज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं।
आपने पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़े होंगे। पर्सनल प्रोनाउंस सुना? पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि किसी लड़के की जगह पे, लड़की की जगह पे, किसी कलेक्टिव लोगों की एक ख़ास मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए, तो वहाँ पे जो हमारे पास प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास जो है डेफिनेटली ये 3 तरह के हैं। इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, फिर आता है सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन होता है मुतकल्लम, जो बात करता है, जो स्पीच करता है, जो बोलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो जो बात कर रहा है मैं खुद, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो बोल रहा होता है। तो मैं मुखातिब किससे हूँ? आप लोगों से। तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहा होता हूँ, हम यहाँ बैठे हुए किसी और बंदे के बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। तो हमेशा मैं अपने लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा, देखिए मेरा नाम अब्दुल मालिक है, तो मैं अपने लिए जो अपने नाम की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा वो हमेशा क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं क्योंकि फर्स्ट हूं तो क्या इस्तेमाल करूंगा? प्रोनाउन आए। और अगर हम यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे जो बात कर रहे होंगे तो क्या इस्तेमाल हो जाएगा? वी। लेकिन अगर हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे, आप 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, तो सेकंड पर्सन हमेशा क्या होता है? मैं जब भी आपको मुखातिब करूंगा कहूंगा तुम, यू। और जिसके बारे में बात करूंगा अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो ज्यादा लोग हैं। तो अगर कोई लड़का होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ही। कोई मैन होगा, कोई फीमेल होगी तो क्या होगा? शी। ज्यादा लोग होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। तो ये हमारे पास ना कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब याद रखिएगा, जब भी हमारे पास यहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाए? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से आपके पास हैं? अब यहां पे अगर तो कोई नॉन लिविंग चीज होती तो उसके लिए हम एक और भी प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? इट। तो इसमें एक ही प्लूरल है, बाकी सारे क्या हैं? सिंगुलर। और प्लूरल कौन सा है? जमा कौन सा है? ये हमारे पास जमा है। इसको छोड़ के बाकी जो जब भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आएगा, जब भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आएगा तो तब हम इस्तेमाल करेंगे हैज, अदरवाइज हम हैव ही इस्तेमाल करेंगे। मैं ये बात फिर से कहता हूं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस के लिए ये फार्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट हो, ही, शी या इट हो, तो फिर हम हैज इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज जो मर्जी सब्जेक्ट आ जाए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैंने लिखा आई, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यहां पे आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमने? तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या लिखेंगे हम? हैव। कैसे पता चला कि हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पे हैव इस्तेमाल करना है? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट हो सेकंड हो तो हमेशा हम हैव ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव। अब आपने काम क्या किया? आपका एक्शन क्या है? पहुंचना। आई हैव रीच्ड। अब हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट होता तो लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिख देते, लेकिन हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हम लिख लेते, यहाँ पे होता ऑब्जेक्ट मैं लाहौर पहुंच गया हूं, तो क्या हम लिखते?
आई हैव रीच्ड लाहौर, आई हैव रीच्ड लाहौर। एक और बात बता दूं, कभी भी आप लोगों ने जो हमारे पास ये आपने पढ़ा होगा, नाउन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जब भी हमारे पास परफेक्ट सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हमने काम कंप्लीट कर लिया होता है, तो उनकी बनावट कैसी होती है, हमें पता कैसे चलता है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि उनके लास्ट पे क्या आता है, अलिफ छोटी है, बड़ी है, या है आता है। तो इनको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, और लास्ट पे क्या लिख देते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि मैं लाहौर पहुंच गया हूं, तो हम क्या लिखते, आई हैव रीच्ड लाहौर। मैंने खाना खा लिया है, और लास्ट पे आप बताएं, आप कोई बात नहीं, हम सारे मिलकर काम करेंगे। देखिए, मैंने खाना खा लिया है, काम मुकम्मल कर लिया आपने। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहां पे लिख दिया आई, उसके बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हैज आएगा या हैव आएगा, हैज, हैव, ठीक है। आई हैव, आपने काम क्या किया, खाना खाया, यानी आपने खा लिया। अब खा लिया इसकी इंग्लिश क्या होती है, ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, ठीक है। और किसको खाया आपने, खाने को खाया, मील भी कहते हैं, फूड भी कहते हैं, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। चलिए इस तरह की कुछ फर्दर हम थोड़ी प्रैक्टिस करते फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हिस्सा आ जाएगा, देखिए मैंने सबक याद कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, तो कैसे करेंगे, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, जैसे मर्जी इसको बोल रहे हैं आप। अच्छा, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने आपको सुन लिया है, सिंपल ही कर लें, मैंने सुन लिया है, इस तरह बोल दो, मैंने सुन लिया है। आई हैव लिसन, आई हैव, अच्छा। इस तरह कोई और सेंटेंसेस आप अभी सोचिए जिसमें हम कंप्लीशन की बात करेंगे, जो मुकम्मल हो गए होंगे ना। जैसे मैंने जो आपने बताया वो लिख लिया है, ये आपने बताया छोड़ दो, मैंने लिख लिया है, क्योंकि अभी इसमें आपको मैं लेके नहीं गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर, अभी तो मैं सिंपल की तरफ हूं। हाँ, वेरी गुड, आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है। तो ये बहुत ही सादा और सिंपल था, लेकिन अगर इसमें हमने कोई काम नहीं किया होता, तो अगर वहां पे नॉट या नहीं का वर्ड आ जाता है, तो देन आपने सिंपली, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी किसी भी तरह का कोई सेंटेंस हो, जब उसमें नहीं आ जाता है, तो नहीं को हमने हमेशा कहाँ लिखना होता है, वर्ब से पहले। नहीं यानी नॉट हमेशा कहाँ आता है, वर्ब से, ये हमेशा याद रखिएगा। नॉट हमेशा कहाँ पे आएगा, बिफोर वर्ब। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, आई हैव, नॉट के बाद क्या आएगा, रीड। अच्छा देखिए, ये लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रीड होता है ना, इसके स्पेलिंग वही रहते हैं, रीड, रेड, रेड। तो इसमें जब हम थर्ड फॉर्म बोल रहे होंगे, हम इसको प्रोनाउंस रेड करेंगे, दिस बुक, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, अभी नहीं पढ़ी है, बाद में पढ़ूंगा, वो कम्प्लेक्स यानी येट आ जाएगा, वो जो भी चीज़ें इंशाल्लाह ताला वो हम करते जाएंगे। हाँ, अगर हमने किसी से पूछना हो कि क्या ये तुमने काम कर लिया है, तो देन हम क्या करेंगे, मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने लिख लिया है, क्या आपने लिख लिया है। तो अब जब मैं आपसे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूं, आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं, तो देन हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने हेल्पिंग वर्ब को बस सब्जेक्ट से पहले ले आना है। तो मैं लिखता हूं, देखें, क्या आपने ये लिख लिया है या नाम लिख लिया है, मेरा नाम लिख लिया है जी, क्या आपने मेरा नाम लिख लिया है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैव यू
रिटन माई नेम। हैव यू रिटन माई नेम? क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? नहीं, मुकम्मल कर लिया। हैव यू कंप्लीटेड? हाँ। क्या तुम पहुंच गए? उसी वही, क्या तुम पहुंच गए हो? क्या तुम हैव यू रीच्ड? क्या तुम आ गए हो? वेरी गुड। ये थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। अच्छा, ये जो एक हमारा रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जहाँ पे हम किसी भी काम के मुकम्मल होने के बारे में पूछते हैं, बताते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं कि हुआ है नहीं हुआ, तो उसका ये सिंपल सा तरीका है कि हमने हैव या हैज़ इस्तेमाल करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बोलनी होती है। जैसे कि मैंने नहा लिया है, ठीक है, नहाना होता है टेक बाथ, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? टेकन बाथ। तो कैसे करेंगे? आई हैव टेकन बाथ। अच्छा, कोई और इस तरह का आप खुद सोचो, मुझसे पूछो, हम तक उसको लिखें। बहरहाल चलें, इज इट क्लियर? अगर यहां पे है की जगह पे था, थी वगैरह आ जाए तो, यानी कि अगर ये हाल की बात ना हो, ये माजी की बात हो जाए। हाँ, अभी तो हम बात कर रहे थे हाल की, कि मैंने ये काम कर लिया है, मैंने काम नहीं किया है, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम चले गए हो, क्या वो आ गया है, क्या मेहमानों ने तुमसे बात कर ली है, क्या तुम्हारी आपस में मीटिंग हो गई है। ये तो जनरल बातें हैं हमारी, यानी इसमें क्या था, हम क्या 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 इस्तेमाल कर रहे थे कि तुमने कर लिया है या। बहरहाल अब हम अगर कहते हैं कि कर लिया था, क्या तुमने उससे बात कर ली थी, क्या तुम उससे मिल लिया था, क्या तुमने आपस में लेन देन कर लिया था, अगर था या थी आ जाता तो फिर हमारा सिंपल थोड़ी सी चेंज होगी। इस सारे को खत्म करके हम क्या लगा देंगे? हैड। सारा कुछ यही रहेगा, क्या आ जाएगा? हैड। जैसे क्या तुमने खाना खाया था? वेरी गुड। अपना भी बोल सकते, लेकिन सिंपल हैड यू ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया था? हैड यू ईटन फूड। क्या तुमने पानी पी लिया था? नहीं, ये थर्ड ड्रंक होती है। पानी बोल रहे ना, हैव यू ड्रंक वाटर। अच्छा, क्या तुमने पैसे वसूल कर लिए थे? रिसीव होता है, वसूल करना क्या होता है? रिसीव करना। तो हम क्या बोलेंगे? हैव यू रिसीव्ड मनी? हैड यू रिसीव्ड मनी? क्या तुम्हें पैसे मिल गए थे? अगर होता है क्या तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तो क्या बोलेंगे? हैव। अब मिल गए हैं आ गया, तो अब क्या बोलेंगे हम? हैव यू रिसीव्ड मनी। अगर मिल गए थे तो समझ आ रहे? अगर मैं बोलता हूं मुझे पैसे मिल गए हैं, तो क्या 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 बोलूंगा? मुझे पैसे मिल गए हैं, आई हैव रिसीव्ड मनी। जितना ये 3 लेक्चर का जो मैंने आपको डेटा दिया है, ये जो मैंने आपको 3 लेक्चर में डेटा दिया है, पता है किसके इक्वल हो गया है? ये इतना डेटा जब मैंने सीखा था, हमें ये 10 क्लासेस में समझाया गया था। ये जो हमने 3 क्लासेस में डेटा पढ़ा है, ये बहरहाल अगर हमें ये आता है तो हम काफ़ी हद तक, यानी कि इंग्लिश बोलने के काबिल हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक। मैं थोड़ा सा सारा रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले था सिंपल प्रेजेंट। वो आता है, वो नहीं आता है, मैं नहाता हूँ, वो नहीं नहाता है, वो खाता है, मैं जाता हूँ, सूरज निकलता है, एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास पार्ट था, वो था वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, मैं बैठा हूँ, वो लेटे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे थे, हम बात नहीं कर रहे थे, कंटिन्यूस था। और थर्ड पे क्या था? परफेक्ट, जिसमें काम की क्या थी? कंप्लीशन। और चौथा मैंने आपको एक और चीज़ करवाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि वो भी कंटिन्यूस ही है, लेकिन हमने साथ में ऐड क्या कर दिया उसमें? टाइम। जैसे मैंने कहा मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रहा था, एटसेट्रा। इधर देखिएगा, मैंने आपको जब सिंपल ये बात कही थी, इसमें था भी बताया था और है भी बताया था और गा भी
बताया था। मैं अभी आपको बताने लगा कि आपने सीखा क्या है। दूसरा, जब हमने कंटिन्यूस की बात की थी, मैंने तब भी था भी कहा था, है भी कहा था और गा भी कहा था। आज हमने परफेक्ट की बात की तो यहां पे भी हमने है भी लिखा, था भी लिखा और गा वाला भी हमने बात की रही, इंशाल्लाह वो भी कर लेते हैं। और ये हमने इसी के साथ ही डिस्कस कर लिया था। 1, 2, 3 और 4 हमने कितनी चीजें की? 4। चारों में है को भी पढ़ा, था को भी पढ़ा, गा को भी पढ़ा।